बेटा कल हमने टॉपिक पढ़ा था वर्क। आज का टॉपिक है हमारा एनर्जी। जनरली एनर्जी को डिफाइन किया जाता है एज द कैपेबिलिटी और कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क। वर्क की और एनर्जी की यूनिट्स सेम होती हैं, बट एनर्जी एक बहुत ब्रॉड टर्म है। किसी भी बॉडी में बहुत सारे टाइप्स की एनर्जी हो सकती है। फॉर एग्जांपल मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, लाइट एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, बहुत सारी एनर्जीज हो सकती हैं। तो फिलहाल के लिए हम अपना डिस्कशन यहीं तक लिमिटेड रखेंगे कि एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द कैपेसिटी टू डू वर्क एंड इट हैज़ द सेम यूनिट्स एज वर्क। वर्क की यूनिट भी जूल होती है, इसकी यूनिट भी जूल होती है, ऐसा यूनिट। तो इसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो आता है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? किसी भी बॉडी में उसके मोशन की वजह से जो एनर्जी है वो उस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। द एनर्जी possessed by a body, the energy possessed by a body by virtue of its motion is called kinetic energy. हमने कहा द एनर्जी possessed by a body by virtue of its motion is called kinetic energy. हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है इसके बारे में, हम जानते हैं फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। लेकिन अब हमें ये देखना है कि ये फॉर्मूला जो हाफ एम वी स्क्वायर है वो कहाँ से आया। तो मैं एक बॉडी कंसिडर कर रहा हूँ जो लेवल फ्लोर पर रखी है। ये रखी है बॉडी। इस बॉडी पर सर्टेन फोर्स लगाया जाता है। बॉडी का मास m है, इस पर फोर्स लगाया जाता है F, और इस फोर्स के इन्फ्लुएंस में ये बॉडी S डिस्प्लेसमेंट कवर करती है। बॉडी, यही बॉडी है, S डिस्प्लेसमेंट कवर करती है। यहां आ जाती है। अब इस बॉडी के मूवमेंट में अगर मैं मोशन की थर्ड इक्वेशन अप्लाई करूं, मोशन की थर्ड इक्वेशन होती है v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, वेयर v इज फाइनल वेलोसिटी, u इज इनिशियल वेलोसिटी, a इज एक्सेलरेशन एंड s इज डिस्प्लेसमेंट। तो इस पर्टिकुलर केस में क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, तो हम कहेंगे फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर इक्वल्स टू 0 स्क्वायर प्लस 2as, s डिस्प्लेसमेंट है, सो s इक्वल्स टू v स्क्वायर अपॉन 2a। और हमने कल पढ़ा था वर्क डन किसके इक्वल होता है? वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। सो वर्क डन इन डूइंग दिस, मूविंग दिस बॉडी बाय डिस्प्लेसमेंट s विल बी fs। f कितना है? f इज मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट इज v स्क्वायर अपॉन 2a। तो a से a यहाँ कैंसिल हो जाता है एंड दिस गिव्स फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर। और यही जो वर्क डन है, यही वर्क डन काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है बॉडी में। सो वी हैव अ फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी, दैट इज k इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। नेक्स्ट इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, वर्क एनर्जी थ्योरम। ये एग्जाम में डायरेक्टली भी आ सकता है। वर्क एनर्जी थ्योरम।
According to this theorem, the work done by a force acting on a body is equal to the change in kinetic energy of the body. मैं रिपीट कर रहा हूँ, the work done by a force acting on a body is equal to change in kinetic energy of the body. मतलब किसी फोर्स की वजह से किसी बॉडी पर जो वर्क होता है वो वर्क उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज की फॉर्म में अपीयर होता है. अगर पॉजिटिव वर्क है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, अगर नेगेटिव वर्क है तो काइनेटिक एनर्जी घट जाती है. तो मैं एक बॉडी कंसिडर कर रहा हूँ जिसका मास m है और वो एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव कर रही है और इस पर एक फोर्स अप्लाई किया जाता है F. इस फोर्स के इन्फ्लुएंस में ये बॉडी एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कवर करती है ds. एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कवर करती है ds. तो इस प्रोसेस में किया गया स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क क्या होगा? dw विल बी f डॉट ds. f डॉट ds. और क्योंकि ये दोनों सेम डायरेक्शन में तो हम लिखेंगे f ds cos 0. cos 0 इज 1, सिंपली f ds. बट f किसके इक्वल होता है? f इज इक्वल टू ma. तो मैं लिख सकता हूं dw इक्वल्स टू ma ds. फर्दर एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. तो जहां एक्सेलरेशन है इसकी जगह मैं लिख सकता हूं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, दैट इज dv ओवर dt इंटू ds. अब इस टर्म को मैं इसको अलग कर लेता हूं, ds ओवर dt. ds ओवर dt इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन, दैट इज वेलोसिटी. तो ये वाली टर्म बन जाती है वेलोसिटी. सो दिस बिकम्स mv dv. दिस बिकम्स mv dv. दिस इज द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क. अब हम बॉडी को इनिशियल वेलोसिटी u से फाइनल वेलोसिटी v तक लेके जा रहे हैं जब तक कि उसकी वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी v नहीं हो जाती. तो इस प्रोसेस में किया गया वर्क क्या होगा? इस प्रोसेस में किया गया वर्क होगा इंटीग्रेशन ऑफ mv dv फ्रॉम इनिशियल वेलोसिटी u टू फाइनल वेलोसिटी v. मास तो कांस्टेंट है बॉडी का, तो मास बाहर आ जाएगा. This will be integration of v dv from initial velocity u to final velocity v. Now integration x raised to power n dx is equal to x raised to power n plus 1 divided by n plus 1. हमारे पास है v dv. dx की जगह dv, x raised to power n की जगह v, मतलब v raised to power 1. तो रिजल्ट विल बी v raised to power 1 plus 1 divided by 1 plus 1, that is v raised to power 2 by 2. ये वैल्यू मैं यहाँ प्लेस करता हूँ. m v square by 2 from u to v. अब बेटा यहाँ ये वेरिएबल है, इसकी जगह पहले अपर लिमिट लिखी जाएगी, माइनस करके फिर लोअर लिमिट लिखी जाएगी. तो हम लिखेंगे m पहले अपर लिमिट v स्क्वायर बाय 2 माइनस लोअर लिमिट u स्क्वायर बाय 2, या मैं इसे क्या कह सकता हूँ, हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर, दैट इज k फाइनल, मतलब काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल. और फाइनल और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस क्या होगा? दैट विल बी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. तो ये प्रूव हुआ दैट वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी. यही वर्क एनर्जी थ्योरम कहलाती है. नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम. रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी and linear momentum. देखिए हमें पता है काइनेटिक एनर्जी के लिए फॉर्मूला है k इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर. मैं इस फॉर्मूला में m से मल्टीप्लाई m से डिवाइड कर देता हूँ, तो इट बिकम्स m स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m. m स्क्वायर वी स्क्वायर को लिख सकता हूँ मैं mv
whole square divided by 2m. Mass into velocity is linear momentum, that is p square upon 2m. तो यहाँ से हमारे पास रिलेशन आया p square equals to 2mk where k is kinetic energy और p equals to under root 2mk. This is the relation between linear momentum and kinetic energy. यहाँ से एक और चीज़ हमें मिलती है, हम कह सकते हैं P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी. यानी कि अगर हम ग्राफ प्लॉट करें बिटवीन P एंड काइनेटिक एनर्जी, इट विल बी पैराबोलिक. ये ग्राफ पैराबोलिक होगा, कुछ इस तरह से आएगा. ये एक्सिस, इधर K प्लॉट कर रहा हूँ मैं काइनेटिक एनर्जी और इधर प्लॉट कर रहा हूँ लीनियर मोमेंटम P. ग्राफ कुछ ऐसा आएगा.